Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 31st March 2026 and the lesson name is The Value of Time and your SLO is Apply the techniques of writing the first draft with sufficient details, proofreading and editing to suit the purpose and audience. इसमें आप लोगों ने टेक्निक्स अप्लाई करनी है अपनी राइटिंग स्किल्स की, जो आप लोगों ने राइटिंग स्किल्स वाला पैसेज हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहले अपना ड्राफ्ट सेव कर लिया था। उसके बाद फर्दर आपने जो डिटेल्स ऐड करने वाली जितनी भी हैं, तो आपको अपनी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, कोई भी एडिटिंग नज़र आ रही है, वो आपने सफिशिएंट डिटेल ऐड करनी है। तो आप उसके लिए एडिटिंग करेंगे, देन प्रूफ रीड उसको करेंगे और फिर देन आप उससे ओके करेंगे। और जो आपने एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग जो कुछ भी करना है, ये सोचते हुए करना है कि आपने ऑडियंस के लिए करना है, लिखने जिसको आप लिख के दे रहे हैं आपने उसके लिए करना है। उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए आपने उसके अकॉर्डिंग ऐड करनी है। उसको बता देती हूँ आप लोग की ग्रामर में हमने करना है आज कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड, फ्रेज और क्लॉज टू मेक them more compact. There are many conjunctions in the English language, but the main three types are the coordinating conjunction, the subordinating conjunction and relevant conjunction. कंजक्शन क्या है? कंजक्शन कोई भी दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड हमारा यूज़ होता है, हमारे लिए वो फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, कि दो को जोड़ने के लिए वो क्या है? कंजक्शन है। वो आप लोगों को पता है, एंड और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या है? कंजक्शंस के अंदर आ जाते हैं, बट, बिकॉज, ये भी। अब कंजक्शन के आगे फिर जब तीन टाइप्स उन्होंने बताई हुई, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। और सबसे पहले आती है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है कि इसमें हमारे पास जो दो लाइंस या दो फ्रेज कुछ भी होंगे वो दोनों इक्वल रैंक के होंगे, उनमें में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो बात पहले की जितनी इंपॉर्टेंस या जितनी भी बात की गई होगी उतनी ही नेक्स्ट वाले की गई होगी। जैसे कि उन्होंने क्या एग्जांपल्स दी हुई हैं उसके लिए, फॉर एंड, नॉर, बट, और येट, सो, ये सारी क्या है? ये 7 क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और जिस तरह उन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई, बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम। ये बर्ड फ्लाई कर रही हैं बर्ड्स, और जो फिश है वो स्विम कर रही हैं। दोनों के मतलब इक्वल रैंक है, हमने किसी को कंपेयर नहीं किया आपस में। दोनों की अपनी अपनी बात है, लेकिन हमने क्या है बताया? हमने कंजक्शन कौन सी यूज़ की है? एंड की कंजक्शन यूज़ की है। इसमें हमारे दोनों जो फ्रेजेस होती हैं दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। जो मतलब हम अगर सिंगल बात भी करेंगे तो हमारी वो भी कंप्लीट है। अगर हम लोग फर्स्ट फ्रेज़ लेंगे हमारा वो भी कंप्लीट है, सेकंड फ्रेज़ लेंगे हमारा वो भी कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि हमें सेकंड फ्रेज़ लिखने के लिए फ़र्स्ट वाले की हेल्प की ज़रूरत होगी। हमारे दोनों फ्रेजेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या होता है? अब इसमें हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फर्स्ट वाला जो क्लॉज होता है हमारा वो इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड वाला डिपेंड कर रहा होता है फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले के बगैर सेकंड वाले की बात कभी पूरी नहीं हो सकती। सेकंड वाला जौन सा है वो फर्स्ट पे ही डिपेंड करेगा, जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है आफ्टर, बिकॉज, इफ़, दैट। ये सारे वर्ड्स हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? इस कंजक्शन में हम यूज़ करेंगे जब हमें अपनी सेकंड बात को लिखना है या सेकंड क्लॉज को हमने ऐड करना है, तो वो क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले पे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई, ही रन अवे बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड। ही रन अवे हमारी वाली बात कंप्लीट थी, इंडिपेंडेंट है कि वो भाग गया। लेकिन क्या है, हमने सेकंड पार्ट जो करनी थी उसके लिए हमें पहली का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हमने बिकॉज लगाया। और बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड, वो डर गया। क्यों डरा? ये हमने पहले मतलब डर के उसने क्या किया, ये वो भागा। तो इसलिए हम लोगों को पहली बात पूरी दूसरी बात पूरी करने के लिए पहले का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन के अंदर क्या होता है? टीम वर्क चलता है। इसमें हमारे पास हर वर्ड का पेयर होता है और वो दोनों वर्ड सेम मीनिंग रखते होते हैं, लेकिन हम लोग उनको हमेशा पेयर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एदर और। दोनों का मतलब या ही है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में यूज़ होंगे इकट्ठे। एदर नॉर, इनका मतलब भी सेम है नहीं, लेकिन हम लोग क्या है कि इनको इकट्ठे एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे। सेम वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, इनके मतलब मिलते जुलते जो से इनके कंपैरेटिव में वर्ड है वो है नेदर। इसका जिस तरह कंपैरेटिव वर्ड है नॉर, उसको यूज़ कर लेंगे। आई वॉन्ट एदर एन एप्पल और एन ऑरेंज। अब इसमें भी देखें उन्होंने बोला हुआ है कि मैं पसंद करूँगा किसको, सेब को या ऑरेंज को। उसके बाद आप लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप लोगों ने खुद इसको फिल करना है। इसमें जो कंजक्शन आनी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसे फिल करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी थी हमारे पास, हमने अभी ऊपर पढ़ी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये 7 थी हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपने इसके अकॉर्डिंग इसको इन सारी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे कि आपकी जो पहली है, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक डैश इट स्टार्ट ट्रेनिंग।
इसमें कंजक्शन हमारी यूज़ होगी बट की। आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्ट रेनिंग। मैं वॉक के लिए जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। इस तरह ये शी लाइक्स बॉथ बर्गर डैश पिज़्ज़ा। शी लाइक्स बॉथ बर्गर एंड पिज़्ज़ा। इस तरह इनको आपने कंप्लीट करने ही अपने टोटल आपके 5 हैं। इसके बाद आपको उन्होंने दी हुई है सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शंस की फिर ये भी आप लोगों ने खुद फिल करनी है। देन आ जाती है आपकी ट्रांजेक्शन वर्ड्स आ जाते हैं आप लोगों के। ट्रांजेक्शन वर्ड्स वो होते हैं कि जो ऐसे वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो कि हमारा जो पैराग्राफ है ना, जैसे हम एक पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे हैं और नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं तो हमारे आपस में उनको लिंक प्रोवाइड करता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो हमारी दूसरी बात को पहली बात के साथ जोड़ रहा हो वो हमारा था ट्रांजेक्शन वर्ड या ट्रांजेक्शन डिवाइस। जैसे कि फर्दर मोर का वर्ड है कि जैसे मैं अब मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा आगे, इसलिए पहली बात को ही आप मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो फर्दर मोर का जो वर्ड होगा वो क्या है, ट्रांजेक्शन वर्ड है जो कि हमारी पहली बात को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। उन दोनों के बीच क्या है, कनेक्शन पे बना रहा है। और साथ साथ वो पैराग्राफ के अंदर भी हो सकता है, वो सेंटेंस के अंदर भी हो सकता है, लाजमी नहीं सिर्फ पैराग्राफ के एंड पे ही हो। वो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी दो बात के अंदर कोई भी कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ ही लव्स कुकिंग एडिशनली, मतलब वो उसको कुकिंग पसंद है लेकिन एडिशनली इसके साथ साथ ही इंजॉयज़ बेकिंग ऑल्सो, वो बेकिंग को भी इंजॉय करता है। ये सारी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है इसकी। उसके बाद उन्होंने फिर आपको इसके कंजक्शन की ही आगे उन्होंने दोबारा फिर आपको दी है फ्रॉम द ब्लैंक्स। इसमें अब आपने सिर्फ यूज़ करने एंड, बट, और सो। ये सारे आपने सिर्फ यही वाले 4 वर्ड्स यूज़ करने इन सारे फ्रॉम द ब्लैंक्स के अंदर। आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों की सारी जो उनसे कंजक्शन क्लियर हो जाएगी। कंजक्शन आपको पता है, आप लोग एज MCQs ही सारे आना होता है, लेकिन क्या है कि फ्रॉम द ब्लैंक्स कर लेंगे तो आप लोग के MCQs भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को कहा गया ट्रांजेक्शन वर्ड्स ये कि हैं, इनको अपना खुद आपने सेंटेंसेस इनके बनाने हैं और इनको यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस के अंदर। या आपको सेंटेंसेस आपकी ग्रामर में बने हुए भी मिल जाएंगे तो आप लोग वहाँ से भी इनको याद कर सकते हैं। देन फिर आगे है, उन्होंने आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्होंने इसके अंदर कंजक्शन यूज़ की हुई है ऑलरेडी, लेकिन क्या है उन्होंने बोला इसको रीराइट करें और कंजक्शन की जगह कोई और वर्ड यूज़ करके, मीनिंग सेम रहे लेकिन कंजक्शन की जगह कोई और वर्ड यूज़ करना है सेम मीनिंग रखते हुए और उसको रीराइट करना है आपने। जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट लाइन में उन्होंने जो आपको एग्जांपल दी हुई है, ही विल गो टू द बीच इफ़ द वेदर इज़ नाइस। वो बीच पे जाएगा अगर मौसम अच्छा रहा तो, इसको उन्होंने यूज़ किया। देन नेक्स्ट, ही विल गो टू द बीच प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज़ नाइस। अगर उसको वहाँ पे मौसम अच्छा मिलेगा तो फिर वो बीच पे जाएगा। इस तरह है, शी लाइक्स कॉफ़ी बट शी डजेंट लाइक टी। इसका क्या बन जाएगा, शी लाइक्स कॉफ़ी हाउ एवर शी डजन लाइक टी। हमने क्या यूज़ कर लिया, डजन यूज़ कर लिया, हाउ एवर यूज़ किया है हमने बट की जगह में। इस तरह हमने सिर्फ कंजक्शन के वर्ड को रिप्लेस करके, मीनिंग सेम रखते हुए कंजक्शन के वर्ड को रिप्लेस करके इसको दोबारा अगेन रीराइट कर लेना है। उसके बाद है आप लोगों के ETMs जो कि हमने कल हाफ कर लिए थे। नेक्स्ट हाफ है आप लोगों के फ्रंट से लेके, तो पेज नंबर 421 से लेके आपके हैं 422 तक, ये आपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट हाफ हमने कर दिए थे, सेकंड हाफ आप लोगों ने अब कंप्लीट करने हैं। उसके बाद है आप लोगों का लेटर आप लोगों को पता है हमारे रिवीजन में चल रहा है, तो लेटर है आप लोगों का, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। आपने सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, मुबारकबाद देनी है उसकी कामयाबी पे एग्जामिनेशन की। या आपने जो सा लेटर किया हुआ स्टैंडर्ड किया हुआ है वो कर लेना है, जिन्होंने एवरेज किया हुआ है वो एवरेज कर लें, लेकिन आपको मिनिमम लेंथ आप लोगों को बताई गई हुई है उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। देन आप लोगों का आ जाता है होमवर्क। जो होमवर्क है आप लोगों का वो है, क्वेश्चन है व्हाट डिड तसीर ग्रैंडफादर हेल्प हिम मेक। ये सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले। तो तसीर के ग्रैंडफादर ने उसकी मदद कैसे की थी या किस तरह से की थी, ही हेल्प हिम टू मेक अ स्केड्यूल, उन्होंने उसकी मदद की थी स्केड्यूल बना के। या उन्होंने राइट करना है होमवर्क और लाजमी राइट करके सबने सेंड करना है। ओके क्लास में ईमान।